बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, इजी मैथमेटिक्स में आपको वेलकम करती हूँ। एक्सरसाइज 15.3 का क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 5 से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 5 से आपके पास ऐसे क्वेश्चंस शुरू हो रहे हैं जिसमें सिर्फ एक साइड लेकर आप चलें एंड देन दूसरी आपके पास खुद ब खुद आ जाए, ऐसा समटाइम्स नहीं होगा। ठीक है, एक साइड को आप सर्टेन लेवल तक सॉल्व करेंगे, देन आपको दूसरी साइड लेकर सॉल्व करनी पड़ेगी। सिर्फ ये फर्क है, दैट्स वाई मैंने वहाँ पर पार्ट 1 एंड कर दिया था। एनीवेज, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ये रही। ठीक है, आइडेंटिटी यूज करेंगे, जिस हद तक मुमकिन हो सकेगा इसको सॉल्व करेंगे, देन दूसरी साइड लेंगे। ठीक है, देखिए ये वाली कि सिंस कॉट बीटा इक्वल्स टू कॉस बीटा अपॉन साइन बीटा एंड टेन बीटा इक्वल्स टू साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा। ठीक है, सब कुछ बता चुकी हूँ मैं आपको पहले। तो कॉट बीटा की जगह रख देंगे उसकी ये वैल्यू एंड टेन बीटा की जगह उसकी ये वाली वैल्यू हम पुट कर देंगे। ठीक है, इस स्टेप में। सो व्हाट इज कॉट बीटा? दिस इज कॉस बीटा अपॉन साइन बीटा। ठीक है, बीच में एक पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव साइन ड्रॉ कीजिए। देन टेन बीटा की जगह टेन बीटा की वैल्यू हम कर देंगे पुट, यानी कि साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट स्टेप। मैथ्स कहता है वन फ्रैक्शन ऐड हो रही है दूसरी फ्रैक्शन के साथ, तब तक ऐड नहीं हो सकती जब तक आप इनके डिनोमिनेटर नहीं करेंगे सेम। ठीक है ना। सो देखिए, मुझे तो टाइम भी बचाना है, स्पेस भी बचाना है, दैट्स वाई मैं इसी स्टेप में इनके डिनोमिनेटर करूंगी सेम। ठीक है, लेकिन आपको ये स्टेप कर लिया, नेक्स्ट स्टेप इनको वापस कॉपी करें, देन यहां पर आप करेंगे इसके डिनोमिनेटर सेम, राइट। सो ये इम्प्लाइज दैट का साइन मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। एनीवेज, जब डिफरेंट होते हैं डिनोमिनेटर, मैंने आपको कई बार बताया, पहली फ्रैक्शन को इसके दूसरी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए एंड दूसरी फ्रैक्शन को पहली फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से, राइट। सो यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है? कॉस बीटा सेम करने हैं, तो यहाँ पर भी होना चाहिए ऑब्वियसली कॉस बीटा। मल्टीप्लाई कर दिया हमने, मैथ्स कहता है आपने नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी कीजिए इस तरह से। ठीक है, एंड यहाँ पर भी हमें क्योंकि डिनोमिनेटर करने हैं सेम, तो हम यहाँ पर साइन बीटा एंड अगेन न्यूमरेटर को भी साइन बीटा से कर देंगे मल्टीप्लाई। ठीक है ना, याद रहे आपको ये काम नेक्स्ट स्टेप में इसको वापस कॉपी करके करना है। ठीक है, एनीवेज नेक्स्ट स्टेप अब हम कर लेंगे इनको सॉल्व। ठीक है, देखिए कॉस बीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस बीटा, कॉस स्क्वायर बीटा, क्योंकि बेसिस से हमें मल्टीप्लाई हो रही हैं, पावर्स हो गई ऐड। ठीक है, नीचे देखिए कॉस बीटा मल्टीप्लाई बाय साइन बीटा, ऑर्डर में लिखिए साइन बीटा इंटू कॉस बीटा, इस तरह से। ठीक है, प्लस का साइन है, प्लस का साइन ड्रॉ कर दें। देन यहाँ पर साइन बीटा मल्टीप्लाई बाय साइन बीटा, ऑब्वियसली साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है, एंड नीचे अगेन साइन बीटा एंड कॉस बीटा, राइट। डिनोमिनेटर हो गए सेम। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, वन बिगर लाइन ड्रॉ करेंगे, डिनोमिनेटर लिखेंगे एक बार। ठीक है, इस तरह से। एंड ऊपर वाली चीज़ों को मैथ्स कहता है अब आप कर सकते हैं ऐड या सब्ट्रैक्ट, क्योंकि इनके डिनोमिनेटर आप कर चुके हैं सेम। ठीक है, नाउ ज़रा कॉन्सेंट्रेट कीजिए, गौर कीजिए। ठीक है, आइडेंटिटी हमारे पास थी, क्या थी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब वो अल्फा हो, बीटा हो, गैमा हो, वॉट हो, जो कुछ भी हो, बराबर होता है 1 के, राइट, फाइन। बट यहाँ पर तो पहले लिखा है कॉस स्क्वायर बीटा, देन प्लस का साइन है, देन साइन स्क्वायर बीटा, तो दिस इज अंडरस्टूड, याद रखें। ठीक है ना, 2 + 1 और 1 + 2, मैथ्स कहता है दिस इज अंडरस्टूड, कोई मसला नहीं है, आप इसकी जगह ये कंसीडर कर सकते हैं, राइट। ठीक है, सो अभी फिलहाल सिर्फ फर्स्ट टाइम मैं इसको आपको अरेंज कर बता रही हूँ, अदरवाइज मैं आपको इतना बता दूँ, आपके पास टाइम कम हो, आप यहीं पर लिखिए अपनी आइडेंटिटी, क्योंकि देखें चीज़ें अगर प्लस की होती है ना, पॉजिटिव होती हैं, तो उनमें ये प्रॉब्लम नहीं होती कि ये यहाँ लिखा है वो वहाँ लिखा है। नो, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। अगर माइनस की चीज़ें हैं तब आपको लाजमी ख्याल रखना पड़ेगा, जो माइनस का है वो इधर चला जाए उधर चला जाए, कहीं भी माइनस का ही रहेगा, अनलेस कि वो इक्वल्स टू के दूसरी तरफ नहीं जाता। ठीक है, एनीवेज
सो नेक्स्ट स्टेप, जस्ट इसको अरेंज करके लिख दिया, ठीक है। देखिए आपके पास टाइम हो आप बिल्कुल लिखिए इस तरह से नेक्स्ट स्टेप में अरेंज करके, लेकिन अगर टाइम नहीं है तो इन दैट केस मैं आपको ये टिप्स दे रही हूँ, ठीक है ना। सो राइट, मैं अब रिमूव करके लिखती हूँ, आप लोग कंटिन्यू कीजिए। कुछ भी नहीं किया मैंने, इनको अरेंज कर दिया, साइन स्क्वायर पहले लिखा, कॉस स्क्वायर बाद में। सो ये तो मैंने एज इट इज कॉपी किया, देन आइडेंटिटी भी हमने अपनी यूज़ कर ली, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, ये साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा की जगह आ गया सिर्फ एक 1, एंड अपॉन में क्या बचा, साइन बीटा एंड कॉस बीटा, ठीक है। देन इससे नेक्स्ट स्टेप, इनकी कर लें ब्रेकिंग, किस तरह से, 1 साइन बीटा कर दें इंटू 1 कॉस बीटा कर दें। क्यों हम ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसको यहाँ पे क्यों नहीं छोड़ सकते, इसलिए नहीं छोड़ सकते, ये कोई डेफिनेट प्लेस नहीं है, ठीक है। मैथ्स कहेगा इससे आगे आप इसे एक डेफिनेट चीज़ पर लेके जा सकते थे, आप क्यों नहीं लेकर गए, आपको हाफ मार्क मिलेंगे अगर आप यहाँ पे इसको छोड़ देंगे तो, ठीक है ना। एनीवेज देखिए मैंने इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ा इस चीज़ पे आपकी, किस तरह से, आई कैन प्रूव इट। देखिए ये एक फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय दूसरी फ्रैक्शन, मैथ्स कहता है इसका न्यूमरेटर होगा न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर होगा डिनोमिनेटर से, कैसे, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, सही, ठीक है। एंड साइन बीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस बीटा, साइन बीटा कॉस बीटा, राइट। वापस हमारे पास ओरिजिनल चीज़ आ रही है, ठीक है। दैट्स वाई मैथ्स कहता है जो करना है करें, ओरिजिनल थिंग आपके पास वापस आनी चाहिए। सो ये स्टेप करें आप। देन नेक्स्ट अगेन आइडेंटिटी यूज कर लेंगे, ये वाली आइडेंटिटी के 1 साइन बीटा इक्वल्स टू कोसेक बीटा के बराबर है एंड 1 कॉस बीटा इक्वल्स टू सेक बीटा के बराबर है। दैट्स वाई नेक्स्ट स्टेप में हम 1 साइन बीटा की जगह पुट कर रहे हैं कॉस बीटा, ठीक है, कोसेक बीटा, सॉरी कोसेक बीटा, एंड क्योंकि दिस थिंग मल्टीप्लाई हो रही है दिस थिंग से, तो मल्टीप्लिकेशन का साइन ऑलवेज डालना जरूरी नहीं होता, ठीक है। एंड 1 कॉस बीटा की जगह सेक बीटा पुट कर देंगे, ये 1 कॉस बीटा इंटू सेक बीटा, ठीक है। यहां तक तो हो गई बात खत्म, लेकिन अब हाँ ये है, दिस इज द डेफिनेट थिंग्स, ठीक है ना, दिस इज द डेफिनेट थिंग्स। दैट्स वाई मैं आपसे कह रही थी कि इसको मजीद सॉल्व करें, इससे आगे आप इसे सॉल्व ना भी करें तो मैथ्स कहता है फाइन, एटलीस्ट दिस इज डेफिनेट नाउ। बट हुआ क्या हमारी राइट हैंड साइड प्रूव हुई, नहीं हुई। से दिस इज योर इक्वेशन 1, ठीक है। मैं अब रिमूव करके लिखती हूँ, आप लोग कंटिन्यू कीजिए। ये तो देखें आपकी इक्वेशन 1 मैंने कॉपी कर दी, ठीक है। देन टेकिंग राइट हैंड साइड, दिस साइड, इस साइड को अब हम लेकर चलेंगे, आइडेंटिटी यूज करेंगे। देखिए ये वाली कि कॉट बीटा की जगह तो कॉस बीटा अपॉन साइन बीटा फाइन, लेकिन सेक स्क्वायर बीटा की जगह मैं यूज करने जा रही हूँ 1 कॉस स्क्वायर बीटा। ये वो थिंग है जो मैंने आपको अंडरस्टूड में लिख कर बताई थी, ठीक है ना। एक बात और देखें, ये ट्रिग्नोमेट्रीज के ये वाले क्वेश्चंस, इनको डिफरेंट टीचर डिफरेंट तरीके से सॉल्व करते हैं। कुछ कॉट की जगह tan को रख देंगे, बहुत सारे मेथड होते हैं, आपको जो इजी लगे उससे कीजिए, ठीक है। दिस इज़ द ईजीएस्ट मेथड जो मैं आपको करवा रही हूँ, राइट। लेकिन आपको अपने स्कूल टीचर का इजी लगता है, आप वैसे कीजिए। ये कॉट बीटा को ज़रूरी नहीं आप कॉस बीटा अपॉन साइन बीटा से ओपन करें, इसको 1/tan बीटा से कर लें, ठीक है। देन जो करना है वो आपको पता होगा, मेरा ये मेथड है, राइट। एनीवेज नेक्स्ट स्टेप, ये कॉट बीटा की जगह हम रखेंगे इसकी वैल्यू, ठीक है, यानी कि कॉस बीटा। डिफरेंट मेथड्स इसके इसलिए हैं क्योंकि मैथ्स ने हमें कोई बाउंड नहीं किया, ठीक है, कि ज़रूर आप इस सम के लिए ये वाली आईडी यूज़ करें, ऐसा नहीं है। आइडेंटिटी आई मीन टू से, ठीक है, ऐसा नहीं है। मैथ्स ने सिर्फ हमसे कहा कि प्रूव कर दें आइडेंटिटीज़ यूज़ करके, अब कैसे करते हैं वो आपकी मर्जी, ठीक है। दैट्स वाई हम टीचर्स अपने अपने तरीके से जिसको जो ठीक लगता है वैसे करते हैं। एनीवेज ये कॉट बीटा की जगह तो ये आगे वैल्यू, क्योंकि कॉट बीटा मल्टीप्लाई हो रहा है सेक स्क्वायर बीटा से, दैट्स वाई मैंने मल्टीप्लिकेशन साइन ड्रॉ किया है, ठीक है। एंड सेक स्क्वायर बीटा की जगह अब हम इसकी रख देंगे वैल्यू, यानी कि 1 कॉस स्क्वायर बीटा, ठीक है। इससे नेक्स्ट स्टेप ये एज इट इज, ठीक है, इस तरह से, एंड नीचे ये भी एज इट इज इनटू ऊपर 1 एज इट इज। कर क्या रही हूं मैं, सिर्फ इतना कर रही हूं क्योंकि
देखें, ये पावर से मैं कॉस बीटा कट कर सकती थी, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को फिर भी नहीं समझ में आता। तो एनीवेज हमने किया क्या, नेक्स्ट स्टेप ये एज इट इज 1 ओवर एज इट इज कॉस स्क्वायर बीटा। स्क्वायर किसी चीज़ पर उसका मतलब क्या होता है, वो चीज़ अपने आप से मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। तो दैट्स वाई मैंने जस्ट इसको ओपन करके लिख दिया। फ़ायदा क्या हुआ, कॉस बीटा से एक कॉस बीटा हो गया कट, ठीक है। जो बचा है वो नीचे लिख देंगे, क्या बचा है, साइन के ऊपर बचा है सिर्फ एक 1, ठीक है, क्योंकि कॉस हो चुका है कट। सो ये बचा है यहाँ बस, देन एक मल्टीप्लिकेशन साइन है, मल्टीप्लिकेशन साइन, देन यहाँ पर क्या बचा है, ऊपर बचा है एक 1, नीचे बचा है कॉस बीटा, राइट। एंड याद करें इनके लिए 1 ओवर साइन बीटा एंड 1 ओवर कॉस बीटा के लिए आप अपने रजिस्टर पे आइडेंटिटी यूज कर चुके हैं लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ करने के लिए। दैट्स वाई अब दोबारा इनको लिखकर दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही यहाँ पर, अब मतलब अपने रजिस्टर पर, ना ही पेपर में, ठीक है, क्योंकि आप सेम चीज़ के लिए एक बार इनको बता चुके हैं। दैट्स वाई 1 ओवर साइन बीटा वुड बी व्हाट, कोसेक बीटा। आपके पास फॉर्मूला पेपर होगा, आप समझ सकेंगे मैं क्या कर रही हूँ। नहीं होगा तो बस पेजेस पलटते रहें फिर, ठीक है। 1 ओवर साइन बीटा की जगह कोसेक बीटा एंड 1 ओवर कॉस बीटा की जगह सेक बीटा, ठीक है। क्या हुआ ये, अगर याद हो तो ठीक है, नहीं हुआ तो से दिस इज योर इक्वेशन 2, ठीक है। मैं अब रिमूव करके लिखती हूँ, आप लोग कंटिन्यू कीजिए। देखें हुआ एक्चुअली ये, आपकी इक्वेशन 2 भी सेम टू सेम वैसी आई है जैसी इक्वेशन 1 है, ठीक है ना। आ गई, अपनी वही पुरानी वर्डिंग लिखेंगे जो इस किस्म के क्वेश्चंस में हम लिखते हैं, ये वाली। बाय इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, और पूरी साइड लिखिए, देन लिखिए प्रूव्ड, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ आइए। पार्ट 6 आपके पास है अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर गैमा अपॉन कॉस गैमा इक्वल्स टू 10 गैमा, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड को लेकर हम चल रहे हैं, सेम टू सेम कॉपी किया, आइडेंटिटी लिख लेंगे ये वाली, कि ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर गैमा बराबर होता है साइन स्क्वायर गैमा के, ठीक है। ये गैमा अल्फा बीटा तो जस्ट एंगल्स के नाम है, राइट, थीटा थीटा ही या व्हाटएवर मैंने आपको बताया, जिस फॉर्म में इन्होंने दिया हो उसी फॉर्म में आइडेंटिटी लिखें आप, फाइन। बात यहाँ गौर करने की ये है कि ये अंडर रूट जो है सिर्फ ऊपर वाली थिंग पर है, गौर से देख लें, ठीक है ना, इस पर नहीं है। सो अंडर रूट में ही ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर गैमा की जगह हम पुट कर देंगे ये, यानी कि साइन स्क्वायर गैमा, ठीक है। फ़ायदा क्या हुआ, स्क्वायर से रूट हो जाएगा कट, ठीक है। एंड जब कट हो गया देन क्या बचा हमारे पास, ये साइन गैमा सिर्फ एंड कॉस गैमा, ठीक है। आइडेंटिटी यूज करेंगे अगेन ये वाली, ठीक है। आपको मैंने लिखकर दिखाई कैसे, टेन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। मैथ्स कहता है ये चीज़ बराबर है इस चीज़ के, या ये चीज़ बराबर है इस चीज़ के, दोनों ही बराबर हैं, दैट्स वाई ये साइन है बराबर का, ठीक है ना। सो इस चक्कर में मत पड़िएगा कि ये तो इधर लिखा था ये इधर क्यों नहीं लिखा, नो, जिस फॉर्म में आपके पास क्वेश्चन चल रहा हो उसी फॉर्म में अपनी आइडेंटिटीज़ को राइट कीजिए। मैथ्स कहता है नो प्रॉब्लम, बल्कि जो एग्जामिनर है चेक करने वाला वो खुश हो जाएगा आपकी इस चीज़ से कि एटलीस्ट बच्चे को इतना ज़्यादा कमांड है, उसको चीज़ समझ आई है कि वो इसको लाइक अपने तरीके से मैथ्स को यूज़ कर रहा है, लेकिन बिल्कुल डेफिनेट थिंग्स में, ठीक है ना। कोई लीगली इसमें गलत थिंग नहीं है, राइट, विच इम्प्लाइज दैट 10 गैमा, ठीक है, एंड दैट इक्वल्स टू योर राइट हैंड साइड, ठीक है। मैं कैमरा अब ऊपर नहीं लेकर जाने वाली हूँ, आप अपनी बुक में से देख लें। एंड देन राइट हेयर प्रूव्ड पूरा लिखिए, मैंने शॉर्ट लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ आइए। पार्ट 7 आपके पास गिवन है, ठीक है। 1 प्लस कोसेक थीटा अपॉन कॉस थीटा, देन इतना दूर करके मैंने लिखा थीटा, देन -1, क्यों, इसका एक रीज़न है। एनीवेज इक्वल्स टू 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। रीज़न क्या है, सबसे पहले तो अपनी बुक में आप इसकी कर लें करेक्शन, ठीक है, पार्ट 7 की, राइट। आपकी सिंटैक्स की बुक में लिखा है 1 प्लस कोसेक थीटा अपॉन कॉस थीटा -1। अगर यहाँ होता है कॉस थीटा और आप इसको करेक्ट नहीं करते, ठीक है, सो आप घंटों भी इसको प्रूव करते ना डिफरेंट वे से, ये प्रूव नहीं होगा क्योंकि ये क्वेश्चन है रॉन्ग, मिस प्रिंटिंग है आपकी बुक में, ठीक है ना।
सबसे पहले तो इसकी करेक्शन कर लें आप, ये cos थीटा -1 नहीं है, ये है कोसेक थीटा -1, राइट, हो गई करेक्शन। सो टेक की हमने लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, देन ये कॉपी कर दी, राइट, एंड अब मैं यहाँ पे एक बिल्कुल जनरल काम करने जा रही हूँ, ठीक है, एंड जो न्यू एडिशंस बुक हैं हो सकता है उसमें ये मिस्टेक ना हो, राइट, लेकिन जिनके पास है वो करेक्शन कर लें प्लीज़, ठीक है। क्या किया, कुछ नहीं, देखिए क्या हो रहा है, 1 प्लस कोसेक थीटा डिवाइडेड बाय कोसेक थीटा -1, ठीक है, वही तो मैंने लिखा, 1 प्लस कोसेक थीटा डिवाइडेड बाय कोसेक थीटा -1, ठीक है ना। ऐसा क्यों किया मैंने, हमारी आसानी के लिए, आगे देखिए आपको खुद समझ आ जाएगा, ठीक है। आइडेंटिटी यूज़ कर लेते हैं ये वाली कि कोसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा के, यानी कि रेसिप्रोकल एक दूसरे के। एनीवेज यहाँ देखिए इस चीज़ में ये 1 तो एज इट इज़ लिख दिया, पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव साइन कोसेक थीटा की जगह हम पुट करेंगे 1/sin थीटा इस तरह से, ठीक है। डिवीजन साइन भी एज इट इज़, एंड अगेन कोसेक थीटा की जगह आया 1/sin थीटा, ये -1, ठीक है। अब ज़रा गौर करें, अगर ये 1/sin थीटा मैं यहाँ पर पुट कर देती तो चीज़ हो जाती बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सी, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि उसको देन हैंडल करना या सॉल्व करना पॉसिबल नहीं होता, बिल्कुल होता है, लेकिन स्टूडेंट्स की आसानी के लिए आप इस तरह से लिखिए, कोई आपको कुछ नहीं करेगा, आपके मार्क नहीं डिडक्ट होंगे, कुछ नहीं होगा, जस्ट क्या होगा, आपके लिए आसानी है इस तरह से, ठीक है। लेकिन करना चाहते हैं वैसे रख दें, ये 1 प्लस यहाँ रखें 1/sin थीटा, देन अपॉन कोसेक थीटा की जगह अगेन रखिए 1/sin थीटा, देन -1, देन करें इनको सॉल्व, ठीक है। सो एनीवेज ये हमारे पास चीज़ें आ गई, क्या चीज़ें आ गई कि एक है होल नंबर, देन है एक फ्रैक्शन, यहाँ पर भी वही सेम सीन है, ठीक है। मैथ्स कहता है फ्रैक्शन के साथ ऐड हो फ्रैक्शन या होल नंबर, तब तक आप नहीं कर सकते जब तक उनके डिनोमिनेटर नहीं करेंगे सेम। एंड अगेन ये स्टेप हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में सेम टू सेम चीज़ कॉपी कीजिए, देन कीजिए डिनोमिनेटर सेम। मेरे पास आई टोल्ड यू मेनी टाइम्स, ठीक है। सो मैं इसी स्टेप में कर रही हूँ। एनीवेज यहाँ देखें ये 1 है, इसके नीचे 1 ऑलवेज है, हर चीज़ के नीचे 1 होता है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता, हिडन होता है, ठीक है ना। सो 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, साइन थीटा बन जाए, ऑब्वियसली सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा से, एंड नीचे किया तो मैथ्स कहता है ऊपर भी मल्टीप्लाई कीजिए, हो गया। यहाँ पर जस्ट 1 से कर दें, यहाँ पर भी जस्ट 1 से कर दें, यहाँ पर भी जस्ट 1, यहाँ है नीचे 1, अगेन साइन थीटा से, एंड देन ऊपर भी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप इनको सॉल्व कर लेंगे। साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन साइन थीटा मल्टीप्लाई 1, ऑब्वियसली साइन थीटा ओवर साइन थीटा, ठीक है। पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव साइन ड्रॉ कीजिए, यहाँ पर भी जस्ट 1 से ही मल्टीप्लाई हो रहा है सब, तो ऑब्वियसली नो चेंज, ठीक है। डिवीजन साइन है, डिवीजन साइन ड्रॉ कीजिए, यहाँ पर भी जो 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है वो तो रहेगा एज इट इज़, ठीक है, माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय 1, ऑब्वियसली सिर्फ साइन थीटा अपॉन अगेन साइन थीटा, डिनोमिनेटर हो गए सेम, ये फ्रैक्शन ये फ्रैक्शन ये फ्रैक्शन ये फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर हैं सेम। नेक्स्ट स्टेप इन दोनों के लिए 1 बिगर लाइन, ठीक है, डिनोमिनेटर एक बार, यानी कि सिर्फ साइन थीटा, एंड ऊपर वाली चीज़ों को अब हम कर सकते हैं ऐड या सब्ट्रैक्ट, ठीक है। ये डिवीजन साइन एज इट इज़, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर क्योंकि है सेम, सो सेम थिंग, ऊपर वाली चीज़ें 1 माइनस साइन थीटा, राइट। मैं अब रिमूव करके लिखती हूँ, आप लोग कंटिन्यू कीजिए। ये तो देखिए मैंने एज इट इज़ कॉपी किया है, ठीक है। इससे नेक्स्ट स्टेप देखिए हो क्या रहा है, दिस थिंग डिवाइडेड बाय दिस थिंग, ठीक है। सो दिस थिंग विल बी मल्टीप्लाई बाय, मैथ्स कहता है इस साइन की जगह आप बेशक ड्रॉ कीजिए एक मल्टीप्लिकेशन साइन, लेकिन होगा क्या उस सूरत में, देन जो होगा वो आपको लाजमी करना पड़ेगा, अदरवाइज आप ये साइन चेंज नहीं कर सकते। एंड जो होगा वो भी मैंने आपको कई बार बताया कि फर्स्ट फ्रैक्शन तो एज इट इज़ रहती है, सेकंड फ्रैक्शन रेसिप्रोकल हो जाती है, यानी कि उल्टी हो जाती है, यानी कि इसका डिनोमिनेटर बन जाएगा न्यूमरेटर लाइक दिस, ठीक है, एंड न्यूमरेटर बन जाएगा डिनोमिनेटर
लाइक दिस, ठीक है। सो फ़ायदा क्या हुआ, साइन थीटा से साइन थीटा हो गया कट। सो जो बचा है वो लिख दीजिए, ऊपर बचा है साइन थीटा प्लस 1, या फिर मैं लिख सकती हूँ 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। क्यों किया मैंने ऐसा, क्योंकि रिक्वायरमेंट उनकी यही है, ठीक है ना। नीचे है 1 माइनस साइन थीटा, हाँ इससे बिल्कुल हम चेंज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, देखिए दिस इज कॉमन सेंस, राइट। आई टोल्ड यू बिफोर, इक्वल्स टू दिस इज योर राइट हैंड साइड। प्लस की चीज़ें आप इधर लिखिए उधर लिखते हैं, नो प्रॉब्लम। माइनस की नहीं चेंज कर सकते आप, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ आइए, ये प्रूव्ड पूरा लिखेंगे आप हर क्वेश्चन में, याद रखें, ठीक है। पार्ट 8 देखें, आपके पास है, ठीक है। कॉट स्क्वायर अल्फा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड हमने टेक की, राइट। कॉट की जगह कॉट की रख देंगे वैल्यूज, ठीक है, यानी कि आइडेंटिटी यूज करेंगे। सो नेक्स्ट स्टेप, क्योंकि ये अगेन डिवीजन में आ गई चीज़ें, ठीक है ना, बेटर ये है हम इन्हें इस तरह से लिख लें अपनी आसानी के लिए, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हमने किया था। देन आइडेंटिटी यूज की, व्हाट, कॉट स्क्वायर अल्फा बराबर होता है कॉस स्क्वायर अल्फा के अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा के, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट स्टेप, वैल्यूज पुट कर देंगे। एक और बात मैंने आपको बताया था, फर्स्ट जो भी आप अपनी आइडेंटिटी यूज़ करें उसे इस तरह यहीं पर लिखकर यूज़ कीजिएगा, बिल्कुल कीजिएगा, आपको वही करना है। ये आइडेंटिटी आपको यहाँ नहीं, क्योंकि फर्स्ट टाइम है, यहाँ लिखनी है, ठीक है ना। मैंने स्पेस बचाने के लिए यहाँ लिखा है, ठीक है। एनीवेज देखिए, कॉट स्क्वायर अल्फा की जगह हम रखने जा रहे हैं इसकी वैल्यूज, यानी कि कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। एंड ये -1 एज इट इज़, फिर एक है डिवीजन साइन ड्रॉ कीजिए। देन 1 है 1, प्लस है प्लस, कॉट स्क्वायर अल्फा की जगह अगेन ये कॉस स्क्वायर अल्फा एंड अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेप, क्योंकि मैं तो इसी स्टेप में करूँगी, डिनोमिनेटर सेम आप करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, याद रखें। तो इसको मैंने थोड़ा सा अरेंज करके लिख लिया, ठीक है। ये है होल नंबर, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। डिनोमिनेटर सेम करना है, यानी कि इस फ्रैक्शन को इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि साइन स्क्वायर अल्फा से। याद रखें आपको ये नेक्स्ट स्टेप में करना है, सेम टू सेम कॉपी करने के बाद, ठीक है। साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। यहाँ पर भी अपॉन में है 1, मल्टीप्लाई कर दें साइन स्क्वायर अल्फा से। मेरे पास जगह पड़ गई शॉर्ट अभी भी, क्योंकि मार्कर होता है ना ज़रा मोटा लिखता है। हो गया नेक्स्ट स्टेप, इनको सॉल्व कर लेंगे जस्ट, ठीक है। मैं पहले लिख देती हूँ देन एक्सप्लेन कर दूंगी ताकि टाइम बच जाए हमारा। सो नेक्स्ट स्टेप, और ये 1 भी मैंने लिख लिया क्योंकि ये अब तक अंडरस्टूड है आपके लिए। एनीवेज नेक्स्ट स्टेप देखिए, कॉस स्क्वायर थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 मतलब एज इट इज, माइनस का साइन, साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 एज इट इज, साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 एज इट इज, ठीक है। डिवीजन का साइन, देन यहाँ पर भी साइन स्क्वायर थीटा 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब एज इट इज आ जाएंगे, ठीक है। प्लस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 एज इट इज। अब थीटा अल्फा हो, गैमा हो, बीटा हो, वॉट हो, ठीक है। एंड नेक्स्ट स्टेप, डिनोमिनेटर हो गए सेम इन दो फ्रैक्शंस के भी। सो 1 बिगर लाइन में ड्रॉ करूंगी, डिनोमिनेटर लिखूंगी, एक बार ऊपर वाली चीज़ों को आपके सामने वीडियो प्ले करके देन दिखा दूंगी, ठीक है। तो ये तो रहे दोनों डिनोमिनेटर्स 1 बिगर लाइन के बाद। यहाँ देखिए ऊपर क्या बचा, कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है, एज इट इज लिखिए कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, क्योंकि अब हम इनको कर सकते हैं ऐड या सब्ट्रैक्ट, दैट्स वाई हमने लिखा साथ में। यहाँ क्या बचा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है। मैं अब रिमूव करके लिखती हूँ, आप लोग कंटिन्यू कीजिए। ये तो देखिए मैंने एज इट इज कॉपी किया, देन साथ ही साथ जहाँ आइडेंटिटी अप्लाई हो रही थी दैट्स वाई मैंने लिख दी कहाँ पर अप्लाई हो रही है, इस जगह पर। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के। एंड याद रखें ये साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इनके बीच में जब प्लस होता है तभी आइडेंटिटी अप्लाई होती है, माइनस होगा तो अप्लाई नहीं होगी, याद रखिएगा, ठीक है। ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमें मैथ्स ने दिया हो, नो, ठीक है। ये भी एक ट्विस्ट है इस क्वेश्चन का। एनीवेज सो ये चीज एज इट इज, ठीक है। लेट मी राइट,
ये रही ये एज इट इज, ठीक है। डिवीजन का साइन एज इट इज, जहां आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है सिर्फ वहीं पे यूज करेंगे ऑब्वियसली। सो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा की जगह लिखा हमने 1/, में ये साइन स्क्वायर अल्फा ये वाला एज इट इज हो गया। नाउ नेक्स्ट स्टेप, ये डिवीजन साइन की जगह मल्टीप्लिकेशन साइन लगाएंगे, ठीक है। ऑब्वियसली ये फ्रैक्शन हो जाएगी रेसिप्रोकल यानी कि उल्टी, ठीक है। सो लेट मी राइट इट नाउ अगेन। सो ये चीज़ एज इट इज़, इसकी जगह हमने लगाया मल्टीप्लिकेशन साइन एंड उसकी वजह से ये फ्रैक्शन हो गई रेसिप्रोकल, यानी इसका नुमरेटर बन गया डिनोमिनेटर बन गया नुमरेटर, फाइन। इसके नुमरेटर का क्या, वो डिनोमिनेटर बन गया, बट यहीं पे याद रखें जैसे ही आप इस किस्म की चीज़ को जिसके ऊपर 1 नुमरेटर हो रेसिप्रोकल करते हैं तो नीचे 1 मैंने आपको लिख कर दिखाया, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। देन आप इसे जस्ट एज अ होल नंबर लिखेंगे, फाइन, ठीक है, हो गया। फ़ायदा क्या हुआ, साइन स्क्वायर अल्फा से साइन स्क्वायर अल्फा हो गया कट, ठीक है। जो बचा है वो लिख देंगे। तो देखिए इसके साथ तो ये हो गया था कट, सिर्फ ये बचा है कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, तो ये मैंने एज इट इज़ कॉपी कर दिया। नाउ प्रूव करने के लिए अगेन आइडेंटिटी यूज़ करनी है, इसमें से किसी एक चीज़ को कन्वर्ट करना है। कौन सी चीज़ को, देखें अपनी बुक में देखिए आप, ठीक है। देखें आपके पास प्रूफिंग में जो रिक्वायरमेंट है वो है 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1, राइट। मतलब ये साइन ये एक्स्ट्रा है, इसे चेंज करना है। इस तरह से क्वेश्चंस को देखकर जज करना सीखिए, कंडीशन को जज करना सीखिए, राइट। जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी उतनी आसानी से एक्सरसाइज आप सॉल्व कर सकते हैं, वरना नहीं, ठीक है। देखिए आपके लिए मैंने रिमूव करके दोबारा लिखा ताकि यहीं से आप जज कर लें, ठीक है। ये मैं कह रही थी आपकी रिक्वायरमेंट में है 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1, कहीं कोई साइन का जिक्र नहीं है, मीन्स इसको चेंज करना है हमें। दैट्स वाई हमने यूज़ की आइडेंटिटी सिंस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, सो दैट विल इम्प्लाइज दैट वॉट, ये तो एज इट इज़, माइनस का साइन भी एज इट इज़, सिर्फ साइन स्क्वायर अल्फा की जगह हम पुट कर देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, जस्ट ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, जो हो रहा है वो कर देंगे, ठीक है। ये कॉस स्क्वायर अल्फा एज इट इज, माइनस प्लस माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस का कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्टेप देखें, कॉस स्क्वायर अल्फा 1 कॉस स्क्वायर अल्फा एक और, दोनों हो रहे हैं ऐड, ठीक है। तो 1 कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस अनदर कॉस स्क्वायर अल्फा, हाउ मेनी, 2 कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है। माइनस वन एज इट इज। नाउ दिस इज व्हाट इक्वल्स टू योर राइट हैंड साइड, ठीक है। मेक अ बॉक्स, दैट्स वाई, इसलिए मैंने कहा कि क्वेश्चन देख के कंडीशन देख के जज करना सीखिए, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ आइए। नेक्स्ट देखिए पार्ट 9 आपके पास है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड हम लेकर चल रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड ये रही, इसको प्रूफ करना है इसके बराबर, ठीक है। आप क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में इसको करेंगे वापस कॉपी, ठीक है। देन करेंगे डिनोमिनेटर सेम, मुझे तो यहीं पर करना है, दैट्स वाई मैं यहीं पर कर रही हूँ। इस पूरी फ्रैक्शन को इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, यानी कि साइन थीटा से नीचे किया तो मैथ्स कहता है कि ऊपर भी मल्टीप्लाई कीजिए, हो गया। नाउ इसको इसके डिनोमिनेटर से, ये है इसका डिनोमिनेटर, याद रखिएगा, ठीक है। 1 प्लस कॉस थीटा राइट, ऊपर किया तो नीचे भी ऑब्वियसली मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। नेक्स्ट स्टेप सॉल्व कर लेंगे। सो नेक्स्ट स्टेप देखिए, साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा, ऑब्वियसली साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस कॉस थीटा, इसको ओपन नहीं कीजिए, ठीक है। आपको कैसे पता चलेगा पेपर में किसे ओपन करना है किसे नहीं करना, ठीक है। यही सवाल है ना, ऑब्वियसली उठेगा ये सवाल आपके माइंड में। तो मैं कहूँगी हम टीचर साल पढ़ाते हैं ये, ठीक है। नहीं भी पढ़ाएं, सिर्फ 1 साल ही किसी स्टूडेंट को पढ़ाएं, हमें प्रैक्टिस हो जाती है,
ठीक है। सो इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस है उतना ज़्यादा आप जज कर सकेंगे किसको ओपन करूँ किसको नहीं करूँ, ताकि क्वेश्चन हो जाए सॉल्व, ठीक है ना। इसका कोई फॉर्मूला आपको नहीं दे सकता कि इसको ओपन करें इसको नहीं करें, फलाने क्वेश्चन में इसको करें उसको नहीं करें, पेपर में कैसे पता करेंगे आप। सो अगर आपको प्रैक्टिस है तो आप ये जज कर सकते हैं किसको ओपन करूँ तो मामला सुलझ जाएगा, किसको ओपन करूं तो और उलझ जाएगा, ठीक है। आपको नहीं यकीन, ये लेक्चर देखने के बाद इस क्वेश्चन में इसको इससे मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, देन उलझ जाइएगा, ठीक है। एनीवेज यहाँ पर देखिए 1 + cos स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 + cos स्क्वायर थीटा, सेम थिंग मल्टीप्लाई हुई सेम थिंग से, मतलब उसकी पावर हो जाएगी ऐड इस तरह से, ठीक है, अपॉन। अगेन मैंने कहा इसको ओपन नहीं करना, नहीं करें, जस्ट ऑर्डर में लिख दें कि साइन पहले एंड कॉस बाद में, ठीक है। हो गया, दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर भी हो गए सेम, राइट। नेक्स्ट स्टेप, डिनोमिनेटर मैं लिखने वाली हूँ, एक बार वन बिगर लाइन ड्रॉ कर दूंगी, यानी कि ये, ठीक है। ऊपर वाली चीज़ें आपके सामने लिखूंगी। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप, ये डिनोमिनेटर एक बार वन बिगर लाइन भी हमने कर ली ड्रॉ। ऊपर यहाँ से क्या बचा है, साइन स्क्वायर थीटा लिख लेंगे इस तरह से, बीच में पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव साइन ड्रॉ कीजिए। देन व्हाट अबाउट दिस, ठीक है, व्हाट अबाउट दिस, इसको अभी लिखें ऐसे ही क्योंकि मुझे करना पड़ेगा सब रिमूव। सो बेटर ये है कि मैं आपको ऊपर लिखकर देन इसे समझाती हूँ, ठीक है। मैं अब रिमूव करके लिखती हूँ, आप लोग कंटिन्यू कीजिए। ये तो देखिए मैंने एज इट इज़ कॉपी किया, देन ये मैंने इसलिए एज इट इज़ लिखवाया क्योंकि इसके साथ ही देन आपको लिखना है सिंस a + b होल स्क्वायर बराबर होता है इसके। ऐसा क्यों, क्योंकि मैथ्स कहता है एक चीज़ प्लस दूसरी डिफरेंट चीज़ का होल स्क्वायर अगर हो, चीज़ हो प्लस की या माइनस की, तो आप उसे फॉर्मूला से ओपन कीजिए, ऐसे आप ओपन नहीं कर सकते, ठीक है। सो दैट्स वाई हम यूज़ करने जा रहे हैं फॉर्मूला, ठीक है। सो ये साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज़ प्लस का साइन भी एज इट इज़, राइट। यहाँ देखिए ये 1 आपका a एंड कॉस थीटा आपका b, राइट। फॉर्मूला में मैथ्स कहता है ऐसी फॉर्म में चीज़ गिवन है, आप उसे ऐसे लिख दीजिए, मतलब a का स्क्वायर यानी हमारे 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, डायरेक्ट वर्क कीजिए, ठीक है। प्लस का साइन देन है 2ab, देखिए 2 मल्टीप्लाई बाय हमारा a जो कि है 1, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय हमारा b जो कि है कॉस अल्फा नहीं है थीटा ही है, कॉस थीटा, फाइन वॉट एवर। क्या हुआ, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 ही रहा, 2 मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा बन गया 2 कॉस थीटा, ठीक है। देन तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस हमारे b का स्क्वायर, व्हाट इज हमारा b, दिस इज हमारा b, राइट। ब्रैकेट कर दें क्लोज अपॉन, देखिए ये रही, ठीक है, एज इट इज। नाउ नेक्स्ट स्टेप, ब्रैकेट्स ओपन कर लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 2 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में ये अगेन एज इट इज, लेट मी राइट अगेन, ये लिख दिया मैंने। नाउ नेक्स्ट स्टेप देखें मैं क्या करने वाली हूँ, इसको और इसको साथ में लिख दूंगी क्योंकि आइडेंटिटी यूज करनी है, राइट। कुछ भी नहीं करना, बाकी ये सब कुछ बाद में, ये भी एज इट इज, लेट मी राइट नाउ देन आई विल एक्सप्लेन। ये देखिए कुछ न्यू नहीं किया मैंने, जस्ट साइन स्क्वायर थीटा के साथ लिख दिया ये वाला कॉस स्क्वायर थीटा लाइक दिस, एंड ये 1 एज इट इज, 2 कॉस थीटा एज इट इज, नीचे भी सब कुछ एज इट इज, यूज कर लेंगे आइडेंटिटी ये वाली, और यही मकसद था इन दोनों को साथ में लिखने का, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह सिर्फ एक 1, ठीक है, प्लस ये वाला 1 एज इट इज एंड प्लस 2 कॉस थीटा एज इट इज, देखिए, ठीक है। सिर्फ इनकी जगह पर हमने पुट किया ये वाला 1, देन ये एज इट इज एंड नीचे भी ये एज इट इज, लेट मी राइट नाउ, देखिए सेम टू सेम ये एज इट इज राइट किया आपने, फाइन हो गया। नाउ नेक्स्ट स्टेप आप लिखेंगे नीचे, याद रखें नेक्स्ट स्टेप आप लिखेंगे नीचे, मैं यहाँ लिख रही हूँ, क्या करना है कुछ भी नहीं, देखिए 1 प्लस अनदर 1, सिंपल नंबर्स को ऐड कर देंगे, जस्ट 2, 1 + 1 2 ऑब्वियसली, एंड देन ये 2 कॉस
थीटा एज इट इज, देन नीचे ये एज इट इज मैंने लिखा इसलिए नहीं कि मैं रिमूव करके अब लिख रही हूँ, तो मैं दोबारा कॉपी करूँगी, आप लोग कंटिन्यू कीजिए, यहाँ पर ये कॉपी कर लें, ठीक है। ये तो देखें मैंने एज इट इज कॉपी कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, यहाँ ऊपर से 2 ले लेंगे हम कॉमन, ठीक है, 2 कॉमन लिया। नाउ इस जगह से 2 पूरे का पूरा बाहर चला गया, इसको किससे मल्टीप्लाई करूँगी वापस ये चीज़ बनाए, ऑब्वियसली 1 से, ठीक है। आई विल प्रूव यू। देन पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव साइन ड्रॉ कीजिए, क्योंकि कॉमन लेने में अभी भी कुछ स्टूडेंट्स को हो जाती है प्रॉब्लम। एनीवेज, इस चीज़ के पास 2 एक ही था, पूरे का पूरा बाहर चला गया, क्या बचा, सिर्फ एक कॉस थीटा, राइट। अच्छा, यहाँ कॉस थीटा बचा, यहाँ कॉस थीटा क्यों नहीं बचा, यहाँ था ही नहीं, ठीक है। एनीवेज लेट मी प्रूव यू। देखिए मैथ्स कहता है कॉमन लीजिए, लेकिन ऐसे लीजिए वापस आपके पास ओरिजिनल चीज़ आनी चाहिए। कैसे आएगी, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, व्हाट इज द आंसर, 2, राइट, सेटिस्फाइड। देन प्लस का साइन है, प्लस का साइन, 2 मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा, व्हाट इज द आंसर, 2 कॉस थीटा, ठीक है। सो आवर कॉमन इज राइट। नाउ नीचे देखें, ये लिख लें एज इट इज। अब आपको समझ में आएगा कि ये मैं लीव क्यों करवा रही थी। सो ये एज इट इज हो गया, ठीक है। क्यों लीव करवाया था, ताकि ये हो जाए से कट, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा से हो गया कट, ठीक है। जो बचा है वो लिख देंगे, क्या बचा है, ऊपर बचा है सिर्फ एक 2 एंड नीचे क्या बचा है, सिर्फ एक साइन थीटा, लिख दीजिए, राइट। देन इसी स्टेप में यहीं पर इसी तरह मेरी तरह लिखिए, और 2 मल्टीप्लाई बाय वॉट, 1 साइन थीटा। कुछ गलत तो नहीं किया ना मैंने, क्यों, क्योंकि सिंपल 2 मल्टीप्लाई होगा फ्रैक्शन से, यानी कि सिर्फ न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 1, व्हाट इज द आंसर, 2 अपॉन साइन थीटा, ठीक है ना। 2 जाके जस्ट 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, वापस ये चीज़ आपके पास आ जाएगी, ठीक है। ऐसे लिखने का मकसद है, क्या मकसद है, लेट मी शो यू नाउ। मकसद ये है कि आइडेंटिटी यूज़ करनी है, कौन सी, सिंस कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1 साइन थीटा, मतलब अब इस जगह पे 1 साइन थीटा की जगह हम रख देंगे कोसेक थीटा, सो दैट विल इम्प्लाइज दैट व्हाट, ये 2 एज इट इज, ठीक है। देन इससे मल्टीप्लाई हो रहा है व्हाट, 1 साइन थीटा, इसकी जगह इसकी वैल्यू रख दें, यानी कि कोसेक थीटा, और ऑब्वियसली मल्टीप्लाई भी हो रहा है 2 से, एंड दिस इज व्हाट योर रिक्वायरमेंट, यानी कि राइट हैंड साइड मेक अ बॉक्स, लिखिए प्रूव्ड। स्किप कीजिए, पार्ट 10 को आप लोग खुद करेंगे, पार्ट 11 आपके पास मौजूद है, ठीक है। दिस थिंग इक्वल्स टू दिस थिंग, हमने टेक की राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्यों, अब तक तो हम लेफ्ट हैंड साइड टेक करते आ रहे थे, ठीक है, इसलिए कि ज़रा गौर से देख लें अपनी लेफ्ट हैंड साइड को, इसमें करने के लिए कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट अगर ये प्लस वाली थिंग्स में कि कॉस बीटा प्लस साइन बीटा अगर ये स्क्वायर्स में होते, ठीक है, तब तो हम तब भी मतलब एटलीस्ट हम यहाँ पर इसकी जगह इसकी आइडेंटिटी यूज़ कर सकते थे कि साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू होता है 1 के, बट वो भी नहीं है, मीन्स नथिंग टू डू हेयर, राइट। दैट्स वाई हमने ये वाली साइड टेक की, एंड इस साइड को कुछ भी करने से पहले हम सबसे पहले कर लेंगे इसमें अपनी आसानी, यानी कि कैसे, कॉट बीटा -1 डिवाइडेड बाय कॉट बीटा +1, ठीक है ना, यही हो रहा है ना, कॉट बीटा -1 डिवाइडेड बाय कॉट बीटा +1, तो दिस इज अवर आसानी, राइट। आइडेंटिटी यूज कर लेंगे ये वाली, सिंस कॉट बीटा इक्वल्स टू कॉस बीटा अपॉन साइन बीटा, एंड मैं आपको बता दूं कुछ टीचर्स क्या करते हैं कि ये कॉट की जगह, कॉट जब भी आता है इसे 10 में पुट कर देते हैं, ठीक है। देन बाद में जाकर अगर रिक्वायरमेंट में कॉस साइन हो लाइक दिस, तो फिर 10 को वापस साइन एंड कॉस में चेंज करते हैं। आपकी मर्जी, आप लंबा वर्क करना चाहते हैं आपकी मर्जी, वरना डायरेक्टली कॉट को चेंज कीजिए कॉस ओवर साइन में, ठीक है ना। एनीवेज आपकी मर्जी। यहाँ देखिए कॉट बीटा इक्वल्स टू, गलत वो भी नहीं है, ठीक है, जस्ट लेंथी हो जाता है, पहले आप इसे 10 में चेंज करेंगे, देन 10 को वापस इसमें चेंज करेंगे। सो एनीवेज कॉट बीटा की जगह हमने पुट किया व्हाट, ये कॉस बीटा अपॉन साइन बीटा, ये -1 एज इट इज, डिवीजन का साइन भी एज इट इज, देन ये अगेन कॉट बीटा की जगह हमने पुट किया कॉस बीटा ओवर
साइन बीटा एंड ये +1 एज इट इज़, ठीक है। नाउ अब मैं तो डिनोमिनेटर इसी स्टेप में सेम करूंगी, आप करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आप इसे सेम टू सेम राइट करेंगे, देन डिनोमिनेटर सेम करेंगे। सो ये 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, ठीक है। साइन बीटा जैसा इसका डिनोमिनेटर भी बनाना है तो कर देंगे मल्टीप्लाई, इसको साइन बीटा से नीचे करेंगे तो मैथ्स कहता है ऊपर भी कीजिए। सेम थिंग यहाँ पर, ठीक है। हो गया। नेक्स्ट स्टेप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। मैं लिख देती हूँ, देन एक्सप्लेन कर दूंगी। ये इंटू वन इंटू वन इंटू वन इंटू वन, दिस इज कॉमन सेंस ना, ठीक है ना। खुद लगा ले कीजिए अगर मैं भूल जाऊँ तो। एनीवेज क्या हुआ, ये मल्टीप्लाई बाय 1 एज इट इज, ये मल्टीप्लाई बाय 1 एज इट इज, साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय 1, साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय 1, साइन थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। माइनस का साइन, डिवीजन साइन, ये मल्टीप्लाई बाय 1, ये मल्टीप्लाई बाय 1 एज इट इज, पॉजिटिव साइन, देन साइन बीटा 1 से मल्टीप्लाई होंगे, एज इट इज आ जाएंगे। हो गया, फाइन। नाउ नेक्स्ट स्टेप, डिनोमिनेटर हो गए सेम इन दो फ्रैक्शंस के 1 बिगर लाइन ड्रॉ करेंगे, डिनोमिनेटर लिखेंगे एक बार लाइक दिस, ठीक है। ऊपर वाली चीज़ों को अब हम कर सकते हैं ऐड या सब्ट्रैक्ट, क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है तो हम नहीं लिख सकते इसको ऑर्डर में, क्योंकि साइन है माइनस का, राइट। यहाँ देखिए डिवीजन साइन ड्रॉ कीजिए, देन अगेन ये रहा आपका 1 टाइम, ठीक है, डिनोमिनेटर। एंड ऊपर वाली चीज़ों को अब आप कर सकते हैं ऐड या सब्ट्रैक्ट, लेकिन मैं अभी भी नहीं लिखूंगी ऑर्डर में। हालांकि ये प्लस के, क्यों नहीं लिखूंगी, क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट में ये इसी तरह से लिखे हैं कॉस बीटा प्लस साइन बीटा, तो जब रिक्वायरमेंट में उन्होंने नहीं लिखा ऑर्डर में तो आप भी मत लिखें, ठीक है। दिस इज अ कॉमन सेंस ट्विस्ट। एनीवेज हो गया, मैं अब रिमूव करके लिखती हूँ, आप लोग कंटिन्यू कीजिए। सो ये तो मैंने एज इट इज़ कॉपी किया है, ठीक है। दिस थिंग डिवाइडेड बाय दिस थिंग। नेक्स्ट स्टेप, ये चीज़ एज इट इज़ यहाँ लगाएंगे हम अपनी पसंद से मल्टीप्लिकेशन साइन, ठीक है ना। लेट मी राइट नाउ, देन ये हो जाएगी रेसिप्रोकल, ठीक है। सो देखिए ये तो एज इट इज़ यहाँ हमने लगाया मल्टीप्लिकेशन साइन, मैथ्स कहता है भले आपको पसंद है लगा लें, पसंद की बात नहीं है एक्चुअली, दिस इज़ द मेथड, ठीक है। वैसे ही मैं समझाने के लिए स्टूडेंट्स को कहती हूँ तो लगा लें, लेकिन ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, जो कुछ भी होगा, सिंपल नंबर होगा तब भी, फ्रैक्शन होगी तब भी। एनीवेज इसका डिनोमिनेटर बन गया नुमरेटर नाउ इस तरह से, ठीक है। एंड नुमरेटर बन गया डिनोमिनेटर इस तरह से। एंड ज़रा रिक्वायरमेंट देख लें अपनी, दैट्स वाई मैं इसको ऑर्डर में नहीं लिख रही थी, ठीक है। फ़ायदा क्या हुआ, साइन बीटा से साइन बीटा हो गया कट, यही था एक्स्ट्रा, वरना हमारे पास हमारी चीज़ आ चुकी है प्रूफ करने के लिए। क्या, कॉस बीटा माइनस साइन बीटा, ऊपर होना चाहिए है, ठीक है, नीचे होना चाहिए कॉस बीटा प्लस साइन बीटा, वो भी आ चुका है, ठीक है। जो बचा है लिख देंगे, ऊपर बचा है ये, नीचे बचा है ये, ठीक है। सो लिख दीजिए कॉस बीटा माइनस साइन बीटा एंड अपॉन कॉस बीटा प्लस साइन बीटा, ठीक है। उन्होंने नहीं किया ऑर्डर में, आपको भी ये लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, ठीक है। दिस साइड इक्वल्स टू दिस साइड, अगेन इस साइड पर करने के लिए कुछ नहीं है, अगेन मतलब किसी एक साइड पर करने के लिए कुछ नहीं है, देखकर जज कीजिए, राइट। सो हमने टेक की लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि यहाँ पर एटलीस्ट करने के लिए कुछ है, एज इट इज़ लिखी। देन नेक्स्ट स्टेप अपनी आसानी के लिए दिस थिंग डिवाइडेड बाय दिस थिंग को इस तरह से लिख दिया, ठीक है। आइडेंटिटी यूज कर लेंगे इस तरह से, सिंस कोसेक गैमा इक्वल्स टू 1/sin गैमा, ठीक है। रिक्वायरमेंट में साइन साइन है हर जगह, सो कोसेक को आप 1/sin में ही चेंज कीजिए। सो नाउ नेक्स्ट स्टेप, ये वाला 1 एज इट इज़, ठीक है। मैं अपने हिसाब से लिखूंगी, थोड़ा मार्जिन रख के मुझे, क्योंकि फिर सेम करना है इसी स्टेप में डिनोमिनेटर, राइट। 1 एज इट इज़ प्लस का साइन एज इट इज़, कोसेक गैमा की जगह 1/sin गैमा रखेंगे हम इस तरह से। डिवीजन साइन है, डिवीजन साइन ड्रॉ कर दीजिए। देन अगेन कोसेक की जगह हमने पुट किया 1/sin गैमा एंड ये -1 एज इट इज़, ठीक है। नाउ आप लोग करेंगे नेक्स्ट स्टेप में डिनोमिनेटर सेम, मैं इसी स्टेप में कर रही हूँ, ठीक है। इसके नीचे है 1, इसके नीचे भी है 1, साइन गैमा जैसा करना है इसका डिनोमिनेटर, तो उससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे,
नीचे किया तो ऊपर भी करेंगे ऑब्वियसली। ये जस्ट वन, जस्ट वन, जस्ट वन, जस्ट वन। यहाँ पर भी सेम सिचुएशन है, साइन गैमा इनटू साइन गैमा, राइट। नेक्स्ट स्टेप सॉल्व कर लेंगे, मैं लिखूंगी देन एक्सप्लेन करूंगी। देखिए इस तरह से मल्टीप्लाई बाय 1 1 मतलब साइन गैमा एज इट इज, ठीक है, प्लस प्लस, मल्टीप्लाई बाय 1 मतलब पूरी चीज़ एज इट इज, डिवीजन साइन, मल्टीप्लाई बाय 1 एज इट इज, माइनस का साइन, साइन गैमा मल्टीप्लाई बाय 1 1 मतलब एज इट इज, हो गया। नाउ नेक्स्ट स्टेप, डिनोमिनेटर हो गए सेम, वन बिगर लाइन, डिनोमिनेटर लिख दूंगी मैं एक बार, ऊपर वाली चीज़ आपके सामने लिखूंगी, इसका भी, ठीक है। लेट मी राइट नाउ, देखिए इस तरह से, ठीक है, पूरा ही लिख दिया मैंने। डिनोमिनेटर हो गए सेम, मैथ्स कहता है वन बिगर लाइन ड्रॉ कीजिए, डिनोमिनेटर लिखिए एक बार, ऊपर वाली चीज़ों को अब आप कर सकते हैं ऐड या सब्ट्रैक्ट। तो डिनोमिनेटर हमने लिखा एक बार वन बिगर लाइन एंड ऊपर वाली चीज़ें एज इट इज़, यानी साइन गैमा प्लस 1, ठीक है। देन डिवीजन साइन है, डिवीजन साइन, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर लिखे एक बार, वन बिगर लाइन भी ड्रॉ करती एंड 1 माइनस साइन गैमा यहाँ पर इस तरह से एज इट इज़, ठीक है। मैं अब रिमूव करके लिखती हूँ, आप लोग कंटिन्यू कीजिए। ये तो देखिए मैंने एज इट इज़ कॉपी किया है। नेक्स्ट स्टेप, ये वाली फ्रैक्शन तो रहेगी एज इट इज़, ठीक है, क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन है, दैट्स वाई मैं ये करके दिखा रही हूँ। ये साइन मल्टीप्लिकेशन में हमने चेंज किया, तो मैथ्स कहता है ये वाली फ्रैक्शन को कर दें रेसिप्रोकल, वरना आप ये साइन नहीं चेंज कर सकते, दैट विल बी इलीगल, ठीक है। सो ये हो गए रेसिप्रोकल, ठीक है। फ़ायदा क्या हुआ, साइन गैमा से साइन गैमा हो गया कट, एंड क्या बचा आपके पास, जो बचा है हमारी सेम टू सेम रिक्वायरमेंट है, सिर्फ एक कॉमन सेंस की प्रॉब्लम है। कौन सी, यहाँ है 1 प्लस साइन गैमा, हमारे पास आया है साइन गैमा प्लस 1, तो दिस इज कॉमन सेंस प्रॉब्लम, आई टोल्ड यू। आप लिख लें 1 प्लस साइन गैमा, मैथ्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि वो हैप्पी होगा आपसे। नीचे जो है उसे सेम टू सेम रखिए, मैथ्स ने खुद दिया है आपको, ताकि आपको चेंज ना करना पड़े, एंड आप कर भी नहीं सकते उसको चेंज। दिस इज इक्वल्स टू योर राइट हैंड साइड, ठीक है। लिखिए प्रूफ, स्किप कीजिए, देन क्वेश्चन नंबर 3 को वो आप लोग खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 मैं कर रही हूँ, सेम टू सेम इसके जैसा है, ठीक है, ट्राई कीजिएगा। अगर हार्ड ट्राई के बाद भी नहीं होता तो डेफिनेटली इंशाल्लाह आई विल सॉल्व इट। एनीवेज क्वेश्चन नंबर 4 है क्या, आपको एक रेशो गिवन है, ठीक है ना, जो मैंने आपको लिख करवाया उसमें साइन थीटा गिवन है, मेरे पास टेन थीटा गिवन है। लिखा है इफ टेन थीटा इक्वल्स टू 3/4 फाइंड रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है। याद रखिएगा आइडेंटिटीज यूज करते हुए, यानी कि वो फॉर्मूलाज जो इससे पहले क्वेश्चन नंबर 2 में आप कर रहे थे, 1 में भी कर रहे थे, वही यूज करते हुए बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो आंसर नंबर 4 सॉल्यूशन के बाद लिखिए गिवन दैट व्हाट, जो आपको गिवन है वो लिख दीजिए, मतलब ये टेन थीटा इक्वल्स टू 3/4 के बराबर हमें गिवन है, लेकिन टेन थीटा होता क्या था, क्या होता था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। और सिंपलेस्ट फॉर्म में परपेंडिकुलर तो हमने लिख दिया ना, ओवर ए ओवर बी, राइट। देन एक छोटी सी ट्रायंगल आपको बनानी है, राइट एंगल ट्रायंगल लाजमी, ठीक है। लेट मी ड्रॉ नाउ। सो ये देखें ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल मैंने ड्रॉ कर ली, ठीक है, रफली ड्रॉ की है, दैट्स वाई थोड़ी टेढ़ी सी है, आपको स्केल से ड्रॉ करनी है, ठीक है। ये पॉइंट ए हमने कहा, ये सी कहा, वो बी कहा, ए बी सी, ठीक है ना, फाइन। ये जो एंगल है ना जो इन्होंने हमें दिया है, हमने सपोज किया वो बन रहा है यहाँ पर, तभी हमारा राइट आ जाएगा क्या, ए के अपोजिट ए साइड, यानी कि परपेंडिकुलर, और वो है कितना, 3। देख लें परपेंडिकुलर क्या है, 3, ठीक है, कॉमा कॉमा ये 3, राइट, मीन्स या तो परपेंडिकुलर या ए या 3, फाइन। सी के अपोजिट साइड स्मॉल सी
सी यानी कि योर हाइपोटेनस, और वो क्या है हमें नहीं पता, अभी फाइंड आउट करना है। बेस क्या है, बेस बी ही होता है, ठीक है, और वो है कितना, 4, ठीक है। बी के अपोजिट साइड बी हो गई, साथ ही साथ हमारा परपेंडिकुलर और बेस भी सही जा रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के हिसाब से भी, ठीक है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल इस ट्रायंगल में जो मिसिंग है वो फाइंड आउट कर लें आप। क्या मिसिंग है, ये सी मिसिंग है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, आपके बचपन में जाना पड़ेगा, ठीक है। लेट मी राइट नाउ, लेकिन उसमें जाने से पहले लिखिए, इनको लिख कर दिखाइए। हालांकि आप यहाँ पर बता चुके हैं, लेकिन क्या करें, आपकी बुक इस तरह से कर रही है, ठीक है। चेक करने वाले सेम टू सेम आपकी बुक को फॉलो करते हैं, राइट। थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए, फाइन। देखिए वेयर ए इक्वल्स टू दिस वन एंड बी इक्वल्स टू दिस वन, यानी कि दिस इज योर ए, यू हैव टोल्ड हेयर, फिर भी आपको लिखना है, एंड दिस इज योर बी, ठीक है। एक्चुअली ये हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करने के लिए लिख रहे हैं, ठीक है ना। सो क्या था बचपन में, देखिए बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस एक मैथमेटिशियन था, इसने एक रूल इजाद किया था। क्या कहता था ये, कि जो आपका हाइपोटेनस होता है ना, यानी कि सी, अगर आप इसका स्क्वायर करें तो वो बराबर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के। मीन्स यहाँ देखें ट्रायंगल को, ये जो वन बिगर साइड है ना, इसका स्क्वायर, इस अकेले का स्क्वायर बराबर होता है इन दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के। और ये बिल्कुल ठीक कहता था, आज भी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। एनीवेज, ये आपने कौन सी क्लास में पढ़ा मुझे नहीं पता, ठीक है। मैंने ये 7 या 8 क्लास में पढ़ा था। बहुत ही आसान है, ये 3 साइड्स हैं, परपेंडिकुलर बेस एंड सी, ठीक है। तीनों में से कोई एक मिसिंग कर देते थे, इसमें 2 आपको बताते थे, जो भी मिसिंग हो उसे इस तरफ रखिए, बाकी सब कुछ उनकी जगह पे पुट करके दूसरी तरफ लेकर चले जाएं, आपकी वैल्यू आ जाती थी, ठीक है। एनीवेज, फिलहाल भी हम वही करने जा रहे हैं। फॉर्चुनेटली किस्मत से सी यहाँ पर अकेला मौजूद है और यही हमें फाइंड आउट भी करना है। सो एनीवेज, नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, जो जहाँ है उसकी वहाँ पे रख देंगे वैल्यू, यानी कि सी हमें नहीं पता, एज इट इज छोड़ देंगे। स्क्वायर भी इक्वल्स टू परपेंडिकुलर हमें पता है, यहाँ देखें बताया अभी आपने इनको, ठीक है। व्हाट इज योर परपेंडिकुलर, 3 रख दें, स्क्वायर है स्क्वायर कर दें, प्लस का साइन है प्लस का साइन, बेस की जगह पुट कर दें अपनी बेस, यानी कि 4 स्क्वायर कर दें, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, इनको मजीद कर लें सॉल्व। 3 का स्क्वायर मतलब 9 प्लस 4 का स्क्वायर मतलब 16, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, मजीद कर लें इनको सॉल्व। 9 प्लस 16 होते हैं 25, राइट। नाउ कंडीशन आ गई हमारे पास ये, एंड कई बार मैंने आपको बताया किसी चीज़ की वैल्यू तब तक फाइंड आउट नहीं होती जब तक उस पर स्क्वायर या रूट या वॉटेवर क्यों ना लगा हो। मैथ्स कहता है बिल्कुल प्योर वेरिएबल होना चाहिए, जैसे कि ऊपर आपके पास ये भी गिवन थे। सो स्क्वायर गिवन है, स्क्वायर रूट लेके उसे रिमूव कर दें, रूट गिवन है, स्क्वायर लेके बोथ साइड्स पे रिमूव कर दें, ये मैंने आपको कई बार बताया, ठीक है। सो यू विल टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। सो हमने लिखी अपनी वर्डिंग, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, एंड इस साइड पर भी हम ले लेंगे स्क्वायर रूट इक्वल्स टू 25 पर भी हम ले लेंगे स्क्वायर रूट, लेकिन अभी इसका रूट इससे कट नहीं करेंगे, ठीक है। पहले बनाएंगे 25 को भी लाइक दिस, यानी पावर फॉर्म में, ये तो एज इट इज, ठीक है, इक्वल्स टू 25 की जगह ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर बनाता हो 25, और वो है 5 का स्क्वायर, ठीक है। हो गया, नाउ दोनों को कट करें, स्क्वायर से रूट हो गया कट, स्क्वायर से रूट हो गया कट। व्हाट इज योर सी, सी इज 5, राइट। मेक अ बॉक्स हेयर, एंड मैं अब रिमूव करके लिखती हूँ, आप लोग कंटिन्यू कीजिए। देखिए आपका सी मैंने यहाँ भी कॉपी कर दिया और यहाँ पर भी लिख दिया। देन नेक्स्ट लिखिए नाउ करना क्या है, क्योंकि उन्होंने कहा यूजिंग आइडेंटिटीज आपको लाजमी यूज़ करनी है ये रेशियोज फाइंड आउट करने के लिए। देखें, याद रखें, बुक ने जो एग्जांपल दी है उसमें उसने क्वेश्चन भी ये लिखा है कि फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, दैट्स इट, बस क्वेश्चन अपना खत्म कर दिया। दैट्स वाई वो सिर्फ रेशियोज फाइंड आउट कर, रेशियोज मैं भी यहाँ से फाइंड आउट कर सकती हूँ। जैसे कि साइन क्या होता है, राइट, साइन क्या होता है,
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, परपेंडिकुलर की जगह उसकी वैल्यू, हाइपोटेन्यूज की जगह उसकी वैल्यू, साइन आ जाएगा, कॉस आ जाएगा, ईटीसी सब कुछ आ जाएगा जब हमें ये 3 पता है तो फाइन। लेकिन उन्होंने नहीं कहा कि सिर्फ रेशियोज फाइंड आउट करें, उन्होंने कहा यूजिंग आइडेंटिटीज। तो ये आइडेंटिटीज हमें लाजमी यूज करनी है, दैट्स वाई लिखिए नाउ, ठीक है। देन लिखिए सिंस, आपको जो गिवन हो उसके हिसाब से जो आप सबसे आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं वो लिखिए। देखिए tan स्क्वायर थीटा +1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी थी, आपको लिखवाई थी, याद होगी, नहीं याद तो फॉर्मूला पेपर देखिए, ठीक है। एनीवेज हम लिखेंगे देयरफॉर, अब ये tan स्क्वायर थीटा के जरिए से सेक स्क्वायर थीटा सबसे पहले फाइंड आउट हम कर सकते हैं, दैट्स वाई हम करने जा रहे हैं, ठीक है। हम लिखेंगे देयरफॉर tan स्क्वायर थीटा, व्हाट इज योर tan, दिस इज योर tan, ठीक है। इसकी जगह रख देंगे इसकी वैल्यू यानी कि 3/4 एंड क्योंकि यहाँ सिंपल tan है 3/4, हमें क्या स्क्वायर चाहिए, इसका स्क्वायर कर दें, ये +1 एज इट इज़ एंड ये एज इट इज़ क्योंकि इसकी तो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। इसको ओपन कर लेंगे, नेक्स्ट स्टेप में 3 का स्क्वायर मतलब 9 अपॉन 4 का स्क्वायर मतलब 16 +1 इक्वल्स टू, ये लिख लीजिए एज इट इज़, ठीक है ना, मैं नहीं लिखने वाली हूँ, मुझे टाइम लगेगा इसको बार बार लिखने में, राइट, फाइन, हो गया ये। तो अब क्या डिनोमिनेटर करने सेम, आप उतारेंगे वापस इसे नेक्स्ट स्टेप में, देन इसके करेंगे डिनोमिनेटर सेम, मैं यहीं पर कर रही हूँ, ठीक है। ये 1/1 है, इसका डिनोमिनेटर इसके जैसा बनाना है, मतलब इसको 16 से मल्टीप्लाई करना है, नीचे किया तो मैथ्स कहता है ऊपर भी मल्टीप्लाई कीजिए और खुद जो खुद है उसे जस्ट 1 से कर दें आप, ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्टेप सॉल्व कर लेंगे, 9 1s are 9 अपॉन 16 1s are 16 प्लस ये 16/16 एज इट इज़, डिनोमिनेटर हो गए सेम एंड इक्वल्स टू ये सेक स्क्वायर थीटा, आप लोग लिखते रहेंगे, हर स्टेप में लिखेंगे, मेरी तरह नहीं डालिएगा, ठीक है। सो जब डिनोमिनेटर हो गए सेम, 1 बिगर लाइन डिनोमिनेटर, एक बार ऊपर वाली चीज़ों को हम कर सकते हैं ऐड या सब्ट्रैक्ट अब, एंड ये सब बराबर है सेक स्क्वायर थीटा के, भूल मत जाइएगा, ठीक है, इक्वल्स टू नेक्स्ट स्टेप मज़ीद सॉल्व कर लेंगे, 9 + 16 होते हैं 25 एंड अपॉन 16, इस तरह से, ठीक है, इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा आपके पास चल रहा है, मैं अब रिमूव करके लिखती हूँ, आप लोग कंटिन्यू कीजिए। ये तो देखिए मैंने एज इट इज कॉपी किया, देन नेक्स्ट स्टेप मैंने लिखा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, एंड ये बोथ साइड्स आपको पूरा लिखना है, मैंने लिखा है शॉर्ट, ठीक है। क्यों, क्योंकि किसी चीज़ की वैल्यू तब तक फाइंड आउट नहीं होती जब तक कि वो सिंपलेस्ट फॉर्म में ना हो, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेप हम कर लेंगे रूट अप्लाई, स्क्वायर रूट यानी कि 25/16 पर भी, एंड ये सेक स्क्वायर थीटा पर भी, अभी नहीं करेंगे कैंसिल, इसको लाएंगे पहले शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। किस तरह से, देखिए अंडर रूट 25 की जगह ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर बनाता हो 25 यानी कि 5 का स्क्वायर, ठीक है, एंड ये रूट आप इन पे ले लें इसी स्टेप में सेपरेट सेपरेट, ये सब कुछ आपको मैं चैप्टर 2 में बता चुकी हूँ कि रूट सेपरेट सेपरेट भी ले लें, मैथ्स कहता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर रूट दोनों पर है तो, ऑब्वियसली दोनों पर ही है, ठीक है ना, दोनों पर है ना, ठीक है। सो नीचे 16 की जगह ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर बनाता हो 16, वो है 4, हो गया। देन नेक्स्ट स्टेप, वरना आपको एक और स्टेप करना पड़ता, आपकी मर्जी है, इसी स्टेप में कर लें तो ज़्यादा बेटर है, सेक स्क्वायर थीटा, फाइन, देखें स्क्वायर से इसका रूट कट, स्क्वायर से इसका रूट कट, स्क्वायर से इसका रूट कट, ठीक है। सो सेक थीटा की हमारे पास वैल्यू क्या आई, वैल्यू आई है 5/4 एंड दिस इज योर सेक थीटा। एक और रेशो हमने कर लिया फाइंड, मेक अ बॉक्स, एंड ये क्वेश्चंस अगर आपको बगैर आइडेंटिटी के यूज़ करते हुए सिंपलेस्ट तरीके से वहाँ से देखकर ट्रायंगल से आपकी परपेंडिकुलर बेस वगैरह पुट करवा रहा है, याद रखें वो
सिर्फ तब सही है जब आपके पास क्वेश्चन होता सिर्फ ये कि फाइंड द रिमेनिंग्स, राइट। फिलहाल लिखा है यूजिंग आइडेंटिटीज़, यू हैव टू यूज़ आइडेंटिटीज़। अगर पेपर में भी आ जाता है यूजिंग आइडेंटिटीज़ और आप सिंपल तरीके से कर देते हैं फाइंड, आपको आधे नंबर मिलेंगे, मैं अभी से बता रही हूँ। अगर नहीं लिखा हुआ यूजिंग आइडेंटिटीज़ तो वेल एंड गुड, सिंपल फाइंड आउट कर दें, दैट्स इट, ठीक है। एनीवेज आगे देखिए सेक थीटा आपका मैंने यहाँ पर एज इट इज़ कॉपी कर दिया, ठीक है। ट्राइंगल की अब ज़रूरत नहीं है, दैट्स वाई मैंने उसको रिमूव कर दिया। देन मैंने एक और आइडेंटिटी यूज़ की, सिंस कॉस थीटा इक्वल्स टू 1/sec थीटा, और अपनी आसानी के लिए ये जो भी इस तरह से रेसिप्रोकल में थिंग्स आएंगी ना, उन्हें आप यहीं पे जब इनको आइडेंटिटी लिख कर बताएंगे और लिखिए, देन इस चीज़ को अपने वही डिवीजन फॉर्म में लिखिए, मतलब 1 डिवाइडेड बाय सेक थीटा, सो लिखिए और 1 डिवाइडेड बाय सेक थीटा। ऐसा करने से फ़ायदा क्या होगा, आपके स्टेप्स बच जाएंगे, ठीक है ना। दैट विल इम्प्लाइज दैट व्हाट 1 पहले तो लिखेंगे कॉस थीटा, ठीक है, इक्वल्स टू, देन ये देखें 1 एज इट इज़ डिवीजन साइन एज इट इज़, ये सेक थीटा की जगह पर ये वाली वैल्यू रखें अपनी 5/4, राइट। देन इससे नेक्स्ट स्टेप ये एज इट इज़ इक्वल्स टू 1 से डिवाइड हो रही है ये चीज़, 1 से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी रेसिप्रोकल, यानी कि 4/5, ठीक है। मीन्स दैट विल इम्प्लाइज दैट व्हाट के कॉस थीटा आपके पास आ गया बगैर किसी मुश्किल के 4 मल्टीप्लाई बाय 1, 4/5 एज इट इज़, ठीक है। मेक अ बॉक्स, दिस इज़ योर कॉस थीटा, इसे भी मैं ये रहा आपका कॉस थीटा। देन नेक्स्ट हम एक और आइडेंटिटी यूज़ करेंगे साइन फाइंड आउट करने के लिए। हमने लिखा सिन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो क्योंकि फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो ये तो एज इट इज़ रहेगा, मैं जल्दी से एज इट इज़ डाल रही हूँ, आप पूरा लिखेंगे, ठीक है। ये 1 एज इट इज़ माइनस कॉस थीटा, सिंपल कॉस थीटा बताएं क्या है, वो रहा 4/5, ठीक है। इसका स्क्वायर है, स्क्वायर कर दें, राइट। देख लें गौर से, 1 की जगह 1 माइनस का साइन, कॉस थीटा की जगह उसकी वैल्यू, इसका स्क्वायर था तो हमने भी स्क्वायर कर दिया। नाउ नेक्स्ट स्टेप, ये एज इट इज़ 1 माइनस स्क्वायर 4 पर अप्लाई हुआ बनाया 16 एंड नीचे 5 पे अप्लाई हुआ बनाया 25, राइट। सो नाउ आप करेंगे नेक्स्ट स्टेप में डिनोमिनेटर सेम, ठीक है ना, मैं करूँगी इसी स्टेप में, याद रखिएगा। इसके पास है 1, बनाना है 25, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 25 से, नीचे किया तो ऊपर भी करेंगे, आप नेक्स्ट स्टेप में कीजिएगा, ठीक है। ये 1, राइट, हो गया। नाउ इससे नेक्स्ट स्टेप जस्ट सॉल्व कर लेंगे। 25 1s आर ऑब्वियसली जस्ट 25/25 माइनस ये 16 1s आर 16/25, राइट। डिनोमिनेटर हो गए सेम, या आपका साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज़ चल रहा है, लिख लीजिएगा। जब डिनोमिनेटर हो गए सेम, सो 1 बिगर लाइन, डिनोमिनेटर हमने लिखा एक बार, ऊपर वाली चीज़ों को अब हम कर सकते हैं ऐड या सब्ट्रैक्ट, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप सॉल्व कर लेंगे। 25 में से 16 हुआ, माइनस बनते हैं 9, और ये अब मैं लिख देती हूँ आपका साइन स्क्वायर थीटा है, लेकिन वैल्यू तब तक नहीं आएगी, जाहिर सी बात है, जब तक कि हम रूट अप्लाई नहीं करेंगे। एंड आपने एक बार वर्डिंग लिख दी, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स, नाउ ज़रूरत नहीं है बार बार लिखने की, जब यूज़ करने का टाइम आए डायरेक्टली यूज़ कीजिए, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेप, मतलब एक बार तो आप पाइथागोरस में यूज़ कर चुके फाइन, दूसरी बार ये रेशोज़ में भी यूज़ कर चुके फाइन, बार बार लिखने की मैथ आपको नहीं कहता कि जहमत करें, ठीक है, एक बार काफ़ी है। हो गया, मैं अब रिमूव करके लिखती हूँ, आप लोग कंटिन्यू कीजिए। ये तो देखिए मैंने एज इट इज़ कॉपी किया। नेक्स्ट स्टेप, ये एज इट इज़ इक्वल्स टू, इनकी जगह इनकी शॉर्ट फॉर्म्स भी लिखेंगे, साथ ही इनके रूट भी कर लेंगे हम सेपरेट, ठीक है ना, इस तरह से। 9 की जगह ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर बनाता हो 9, वो है 3, ठीक है ना, 3 का स्क्वायर 9, ओके। 25 की जगह तो सबको पता है, ये हो गया, ठीक है। स्क्वायर से रूट कर दें कट, स्क्वायर से रूट कर दें कट, स्क्वायर से रूट कर दें कट। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ साइन थीटा,
दिस इज जस्ट 3/5, ठीक है। मेक अ बॉक्स, एंड इसे भी मैं लिख दूंगी साइड पर। नेक्स्ट देखें, लिखिए सिंस कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1/sin थीटा, आई टोल्ड यू बिफोर, ठीक है। और इसको अपनी आसानी के लिए हम लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेप, cosec theta would be what? 1 divided by what is the value of sin theta, ठीक है, 3/5। सो नेक्स्ट स्टेप, ये cosec थीटा लिखिए आप फिलहाल एज इट इज। देन 1 से डिवाइड हो रही है ये फ्रैक्शन, 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्या ये हो जाएगी जस्ट रेसिप्रोकल, यानी 5/3, ठीक है। देन अब मुझे लिखना पड़ेगा पूरा, कोसेक थीटा वुड बी व्हाट? 5 मल्टीप्लाई बाय 1 जस्ट होता है 5/3 एंड मेक अ बॉक्स, दिस इज योर अनदर रेशो, ठीक है। नेक्स्ट, और ये लास्ट है, ठीक है ना, क्योंकि 10 तो गिवन है, उन्होंने कहा रिमेनिंग फाइंड आउट कीजिए। रिमेनिंग थे साइन, कॉस, सेक, कोसेक एंड कॉट, बस, ठीक है ना। सो दिस इज द लास्ट वन। एनीवेज हमने कहा सिंस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा -1, देयरफॉर दैट विल इम्प्लाइज दैट व्हाट, ये कॉट स्क्वायर थीटा आपका एज इट इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर, व्हाट इज कोसेक, दिस इज, ठीक है। सो ये 5/3 का स्क्वायर -1, राइट। नेक्स्ट स्टेप ये लिखिए एज इट इज, ठीक है। 5 का स्क्वायर मतलब 25/3 का स्क्वायर मतलब 9, एंड ये -1 एज इट इज, ठीक है। अगेन करने हैं डिनोमिनेटर सेम, आप करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, मैं कर रही हूँ इसी स्टेप में, ठीक है। ये 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है, इसको बनाना है 9 के जैसा, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 9 से, नीचे किया तो ऊपर भी करेंगे, इसको जस्ट 1 से कर दें, इसको भी 1 से कर दें, आप करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, याद रखें। ये एज इट इज़ लिखिए, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप सॉल्व कर लेंगे। 25 1s आर 25/9 1s आर 9 माइनस 9 1s आर 9 ऑब्वियसली अपॉन 9, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, क्योंकि डिनोमिनेटर होगा सेम, ये कॉट स्क्वायर थीटा एज इट इज़ लिखेंगे आप, तो मैथ्स कहता है कि 1 बिगर लाइन ड्रॉ कीजिए, डिनोमिनेटर एक बार लिखिए, ऊपर वाली चीज़ों को अब आप कर सकते हैं ऐड या सब्ट्रैक्ट, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप मज़ीद सॉल्व कर लेंगे, ये एज इट इज़ लिखते रहेंगे आप। 25 में से 9 माइनस हुए, बनते हैं 16/9 एज इट इज़, राइट। नाउ यहाँ आपके पास है कॉट स्क्वायर थीटा, मैं अब रिमूव करके लिखती हूँ, आप लोग कंटिन्यू कीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। ये तो देखें एज इट इज़ कॉपी है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, स्क्वायर रूट अप्लाई कर रहे हैं हम ऑन बोथ साइड्स, ठीक है ना, इक्वल्स टू, इन पर अप्लाई करते हुए ही इनको सेपरेट कर लेंगे, इनके रूट्स इस तरह से, ठीक है। 16 की जगह ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर बना था वो 16, वो है 4, एंड 9 की जगह है 3, ठीक है। नाउ कट कर देंगे, स्क्वायर से रूट हो गया कट, स्क्वायर से रूट हो गया कट, स्क्वायर से रूट हो गया कट। व्हाट इज द आंसर ऑफ कॉट थीटा? कॉट थीटा इक्वल्स टू 4/3, मेक अ बॉक्स, ठीक है। एंड दिस इज़ योर आंसर। इसके साथ ही एक्सरसाइज 15.3 यहाँ पर एंड होती है। अपना और सबका बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।